बोर्ड थ्रू आएगा, बर्तन देखना। जय हिंद टू एवरीवन, आप सभी को स्वागत है हमारे चैनल सुबोध स्टडी सेक्शन पे। आज क्या है, आज मंडे है तो हम लोग का क्या रहता है, हॉलीडे रहता ना। तो इस हॉलीडे पे हम लोग क्या पढ़ेंगे, हिंदी व्याकरण। उसमें हम पढ़ रहे थे शब्द विचार के बारे में। समझिए शब्द विचार किसको कहते हैं ना, सबसे जानना जरूरी ये होता है। तो शब्द विचार से पहले समझिए कि एक मनुष्य का विचार क्या होता है। जैसे राम का विचार, तो राम के बारे में हम लोग क्या करते हैं, सोचते हैं। राम के बारे में क्या करते हैं, सोचते हैं कि राम कैसा है, राम की उत्पत्ति कहाँ हुआ, राम के कितने पुत्र थे, राम की पत्नी कौन थे, राम का भाई कौन था, ये बारे में सोचते हैं ना। उसी के बारे में है शब्द विचार। क्या है, शब्द विचार। शब्द विचार है, इसका मतलब हम शब्द के बारे में विचार करेंगे। क्या करेंगे, शब्द के बारे में विचार करेंगे। क्या विचार करेंगे भाई, शब्द विचार। शब्द विचार, तो शब्द के बारे में हम विचार करेंगे। तो शब्द के बारे में क्या विचार करेंगे कि शब्द के कितने भेद हैं, शब्द के कितने भेद हैं, शब्द की व्युत्पत्ति क्या है ना, उसकी अवस्था क्या है, उसकी अवस्था क्या है, इसी का वर्णन जो है ना शब्द विचार कहलाता है। इसकी वर्णन क्या कहलाता, शब्द विचार कहलाता है। क्या कहलाता है, शब्द विचार। बात समझ में आया तो लिखिए शब्द विचार। लिखिए व्याकरण के जिस भाग में, लिखिए ना कि लिखा हुआ व्याकरण के जिस भाग में शब्दों का क्या बोलेंगे, भेद अवस्था और व्युत्पत्ति का वर्णन हो, उसे शब्द विचार कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है, शब्द विचार। उसे शब्द विचार कहा जाता है। नोट कीजिए, अब आया शब्द। उस शब्द विचार था, इसमें हम क्या पढ़ते हैं, व्याकरण के जिस भाग में शब्दों का भेद अवस्था और व्युत्पत्ति का वर्णन हो ना, उसे शब्द विचार कहते हैं। क्या कहते हैं, शब्द विचार कहते हैं। पीला टी शर्ट, शब्द विचार कहते हैं। क्या कहते हैं, शब्द विचार। समझ में आ गया। अब आया शब्द किसे कहते हैं। देखिए शब्द पहले बना कैसे, शब्द पहले बना कैसे, समझिए शब्द पहले बना कैसे, इसके बारे में जानकारी हम लेते हैं। समझिए देखिए शब्द जो है ना, शब्द बनता कैसे, देखिए इक प्लस म प्लस ल, ये क्या बना, ये क्या है, ये हम बोलेंगे वर्ण है। क्या है, वर्ण है। ये भी क्या है, वर्ण है। ये भी क्या है, वर्ण है। तो वर्ण के मेल से शब्द बनता है ना। तो वर्णों के मेल से बनता है, लेकिन सिर्फ वर्णों का ही मेल थोड़ा होता, खाली वर्णों का भी मेल नहीं होता, इसमें मात्राओं का भी मेल होता है। क्या होता है, मात्राओं का मेल होता है। मात्राओं का भी मेल होता है। मात्राओं का मेल मतलब, जैसे देखिए मात्रा क्या है, ये मात्रा है ना, तो इसको हम हर्षिकर मान लीजिए, ये भी मात्रा है ना। तो मात्राओं का मेल करेंगे, तो हर्षिकर की मात्रा, फिर आया हो की मात्रा, फिर आया रो, ये तो क्या है, वर्ण है। तो हर्षिकर की मात्रा, फिर ये वर्ण हो गया, ये भी वर्ण हो गया, प्लस ये भी वर्ण हो गया, तो क्या बना, हिरण। तो शब्द जो बनता है ना, मात्राओं के भी मेल से बनता है और वर्णों के मेल से बनता है ना। तो शब्द किसको बोलेंगे, शब्द किसको बोलेंगे, जिसमें वर्णों तथा मात्राओं के मेल से जो बनता है,
वर्णों तथा मात्राओं के मेल से जो बनता है उसे शब्द बोलेंगे। क्या बोलेंगे? शब्द। ऐसा नहीं कि पहले वर्ण बोलेंगे, मेरा मन है तो मात्राओं तथा वर्णों के मेल से, यहाँ पहले मात्रा है ना, पहले मात्रा, यहाँ पे पहले क्या है? वर्ण है। आप समझ जाइए, इसी पे समझिए थोड़ा सा। जैसे हो है प्लस में देखिए ये क्या है? वर्ण है। ये क्या है? वर्ण है ना? ये क्या है? मात्रा है। ये क्या है? मात्रा है। ये क्या है? वर्ण है। क्या है? वर्ण है। ये क्या है? मात्रा है। क्या है? मात्रा है। तो देखिए वर्ण मात्रा, वर्ण मात्रा से क्या बना? हीरा। क्या बना? हीरा बना ना। तो इसमें वर्णों का भी मेल होता है और मात्राओं का भी मेल होता है। क्या होता है? वर्णों का भी मेल होता है और मात्राओं का भी मेल होता है। बात समझे? तो वर्णों और मात्राओं के मेल से जो बनता है वो क्या कहलाता है? शब्द कहलाता है। क्या कहलाता है? शब्द कहलाता है। तो चलिए आप लिखिए शब्द के बारे में। यहां समझ में आया? नोट कीजिए, लिखिए शब्द, लिखिए, डाइस दीजिए। बोलो, लिखो। लिखिए शब्द, लिखिए, डाइस दीजिए। लिखिए वर्णों तथा मात्राओं, मात्राओं के मेल से जो बनते हैं, जो बनते हैं उसे उसे शब्द कहा जाता है। उसे शब्द कहा जाता है। वर्णों तथा मात्राओं के मेल से जो बनते हैं उसे क्या कहा जाता है? शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? शब्द। अब देखिए वर्णों और मात्राओं से आपको कभी कहीं भी क्या मिलेगा पता? कि मात्रा पहले मिलेगा, वर्ण उधर मिलेगा, तो उससे टेंशन वाली बात नहीं। पहले मात्रा होता है, जैसे हम अभी क्या बताएं, हर्षिकर अपलस ह अपलस लो। तो ये क्या है? ये मात्रा है। ये क्या है? मात्रा है। क्या है? मात्रा है। ये क्या है? वर्ण है। ये क्या है? वर्ण है। ये भी क्या है? वर्ण है। क्या बना? हील। क्या बना? हील। तो क्या इसमें डाउट है? पहले मात्रा है तो पहले मात्रा भी हम बोल सकते हो। आपका भी क्या होता है देखिए, समझिए, क प्लस आकर प्लस म। देखिए ये क्या है? वर्ण है। ये क्या है? मात्रा है। ये क्या है? मात्रा है। तो हम क्या बोलेंगे? काम। क्या बोलेंगे? काम। तो ऐसा थोड़ा कभी पहले वर्ण आ गया फिर बाद में मात्रा है, तो ऐसे भी होता है। बात समझ में आया? तो वर्णों तथा मात्राओं के मेल से जो शब्द जो बनते हैं, जो बनते हैं वे क्या कहलाते हैं? शब्द कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? शब्द कहलाते हैं। यहाँ तक दिक्कत है किसी को? देखिए अब आया इसकी उत्पत्ति, है ना? तो देखिए ये वाला समझ में आया? जैसे करके लिखना है तो लिख लीजिए, नहीं तो मिटा देते हैं। आपको लग रहा है कि समझ में आ गया तो कोई बात नहीं, है ना? थोड़ा सा डाउट है तो नोट कर लीजिए। अब आया शब्द। शब्द की जो है ना रचना, शब्द की रचना के विचार पर शब्द जो है ना चार तरह का होता है। कितने तरह का होता है? चार तरह का होता है। और सभी के क्या होते हैं? अलग अलग भेद हैं। सभी के क्या है? अलग अलग भेद है। सभी को क्या है? अलग अलग भेद है। जैसे पहले आया अर्थ के आधार पे। क्या चीज के आधार पे? अर्थ के आधार पर या अर्थ की दृष्टि से।
अर्थ की दृष्टि से, इसे लिख दीजिए। अर्थ की दृष्टि दृष्टि से शब्द का भेद, शब्द का भेद, शब्द का भेद, भेद। देखिए, अर्थ की दृष्टि से शब्द का दो भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? दो भेद होते हैं। अर्थ की दृष्टि से शब्द का कितने भेद होते हैं? शब्द का दो भेद होते हैं, सार्थक और दूसरा निरर्थक शब्द। अर्थ की दृष्टि से शब्द के कितने भेद होते हैं? दो भेद होते हैं। अर्थ की दृष्टि से शब्द के कितने भेद होते हैं? दो भेद। कितने भेद होते हैं? दो भेद होता है ना। पहला क्या होता है? सार्थक, जिसका होता है, दूसरा होता है निरर्थक। आप सार्थक किसे कहते हैं पहले समझिए, डिफिनेशन बाद में। पहला वन, इसको यहाँ पे मिटा देते हैं, इसको नीचे ले लेते हैं। समझिए, सार्थक वर्णों और मात्राओं के मेल से जिसका कुछ अर्थ निकले, या वैसा शब्द जिनका स्वयं कुछ अर्थ निकले, वैसा शब्द जिससे हम कोई शब्द बोले, उसका अर्थ आपको समझ में आ रहा है, उसका अर्थ क्या आ रहा है, समझ में आपको आ रहा है, तो वह सार्थक है। ऐसा हम बोले आपको समझ में ही नहीं आया, तो वो क्या है? निरर्थक है। नहीं समझे? समझिए, जिसका कोई अर्थ निकले, हम वैसा शब्द बोले जिसमें आपको समझ में आए। जैसे हम बोले माता, तो आपको समझ में आ गया कि माता किसको बोलते हैं? हम अपनी मम्मी को बोलते हैं। तो ये क्या है? सार्थक है। यदि ऐसा हम शब्द बोले जिसका कोई अर्थ ही नहीं निकला, जैसे समझो, इसमें समझो, हम बोल दिए माता, तो आपको समझ में आया ओ माता अपनी मम्मी को कहते, तो इसका अर्थ निकल गया। इसका अर्थ निकला ना। हाँ, यदि हम आपको बोले क्या, नानी, तो आपको समझ में आ गया नानी किसे बोलते हैं? अपनी मम्मी के मम्मी को बोलते हैं, उसी ने नानी बोलते हैं। हाँ, आप पापा की मम्मी को क्या बोलते हैं? दादी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दादी बोलते हैं ना। तो उसका अर्थ निकल रहा है। हाँ, आप आपको बोले क्या लिखा है? जट। जट का मतलब कुछ होता है? जट समझते हैं क्या होता है? इसका कोई अर्थ ही नहीं निकला, तो ये निरर्थक कहलाता है ना। कच, इसका मतलब कुछ होता नहीं, इसका कोई अर्थ ही नहीं निकल रहा, तो ये क्या हो गया? निरर्थक। तो जिसका स्वयं कुछ अर्थ निकले और जिसका कोई अर्थ ना अलग हो, जिसका कोई अर्थ अलग से हो ही नहीं, उसको हम क्या बोलेंगे? निरर्थक है। जिसका कोई अर्थ निकले उसको सार्थक। तो सार्थक लिख के डैश देंगे। समझ में आया ना? तो लिखेंगे जिन शब्दों का स्वयं कुछ अर्थ निकले उसे सार्थक कहा जाता है। जैसे क्या बोलेंगे? माता, नानी, दादी आदि।
ये तो हो रही ना। आप ऊपर में लिख लेंगे। उसका क्या लिखेंगे? जिन जिन शब्दों का कोई अलग अर्थ नहीं हो, उसे उसे क्या कहते हैं? इसका अर्थ देखिए कुछ भी नहीं, इसका भी अर्थ कुछ नहीं, इसका भी कोई अलग अर्थ है ही नहीं, है ना। तो इसको हम क्या बोलेंगे? निरर्थक, जिसका कोई अर्थ है ही नहीं। नोट करते जाएंगे। हो गया। चलिए, अब आया व्युत्पत्ति। क्या है? व्युत्पत्ति या बनावट। बनावट की दृष्टि से, दृष्टि से शब्द का भेद। देखिए, व्युत्पत्ति या बनावट की दृष्टि से शब्द का जो होता है ना, वो तीन भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? तीन भेद। कितने भेद होते हैं? तीन भेद, जिसको हम रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रूढ़, समझिए, नंबर 1 रूढ़, नंबर 2 यौगिक, और क्या बच्चा पार्टी क्या कर रहा? डांस किया ना रात में? कि रे, ये तो एकदम जरी डांस किया था हमको चर। बराती मत ते डांस करता है ना, हिला दिया एक साइड में, हम जाके नाचे। कुल बिच्चा में इसको दिक्कत कर रहा था तो इस साइड में हम जाके नाच दी थी। क्या यार रूढ़, देखिए रूढ़ जो होता है ना, रूढ़ एगो अलग, चलो समझो दूसरा टाइम में समझो।
रूढ़ क्या होता है? रूढ़ वह शब्द है जिन शब्दों को अलग करने पर उसका कोई अलग अर्थ ना हो। जब उसका हम क्या करेंगे? अलग करेंगे, यानी खंडन करेंगे। क्या करेंगे? खंडन। तो उसका कोई अर्थ ही ना हो, उसका कोई अर्थ ही ना हो, वो क्या कहलाता है? रूढ़ कहलाता है। क्या कहलाता है? रूढ़ कहलाता है। क्या कहलाता है? रूढ़। रूढ़ समझ में आया? जिन शब्दों के खंडन, जिन शब्दों के खंडन या खंड को अलग अलग करने पर, खंड को अलग करने पर कोई अर्थ ना हो, कोई अर्थ ना हो, या खंडों का कोई अर्थ ना हो, उसे हम क्या बोलेंगे? रूढ़। क्या बोलेंगे? रूढ़। लिखिए, जिन शब्दों के खंडों का, जिन शब्दों के खंडों का अलग अलग कोई कोई अर्थ, कोई अर्थ नहीं हो, नहीं हो, उसे रूढ़ कहा जाता है। जैसे हम लिखते हैं ना, स्टाइल बना बना के उसी कॉपी में छापा कीजिए, तो आपको समझने में दिक्कत नहीं होगा। ऐसे ही अक्षर बैठेगा। है ना? जैसे देखिए, समझिए, नोआकर को क्या है? एक शब्द है। एक क्या है? शब्द है ना? नाक एक क्या है? शब्द है। नाक से हमारी पता चलता है कि नाक में नखवाली पहनते हैं कि कान में पहनते हैं। नहीं, नाक में पहनते हैं ना, नाक में पहनते हैं ना। नाक हमारा ये है, ये तो हमारा कान है ना, ये हमारा नाक है। जब इसको हम अलग करेंगे तो नो अलग, आकर अलग, प्लस को अलग, तो बताइए इसका कोई अर्थ निकलता है? नहीं निकलता। इसका कोई अर्थ निकलता? नहीं निकलता। तो ऑब्वियसली जब नहीं निकलता है तो क्या कहलाएगा? रूढ़ कहलाएगा। क्या कहलाएगा? रूढ़ कहलाएगा। यदि इसका कोई अर्थ निकलता तो हम क्या बोलते? ये रूढ़ नहीं है, ये रूढ़ नहीं है, बल्कि ये रूढ़ है, क्योंकि इसका अर्थ ना निकल रहा है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? रूढ़ बोलेंगे। दिक्कत। अब आया नंबर 2, यौगिक। देखिए, यौगिक शब्द, क्या हम यौगिक शब्द, यौगिक शब्द का जब हम खंडन करें ना, तो उसका अर्थ निकलना चाहिए। उसका अर्थ क्या होना चाहिए? निकलना चाहिए, है ना? उसका अर्थ निकलना चाहिए। तो वह क्या कराएगा? यौगिक। यौगिक का मतलब होता हुआ जो शब्द बना है ना, दो सार्थक शब्द जोड़ के बना हो, दो सार्थक शब्द जोड़कर बना हो, तो वो क्या होगा? यौगिक होगा। और उस यौगिक को हम खंडन कहेंगे तो उसका अर्थ निकलेगा, उसका अर्थ निकलेगा, चाहे जैसे निकले। बात समझे? चाहे जैसे निकले। जो दूध आता है उसको क्या बोलते हैं? दूध बाला। दूध बाला, दोनों साथ एक के साथ है, दूध बाला। क्या है? दूध बाला। तो इसको हम अलग करेंगे, दूध अलग, बाला अलग। तो क्या हो गया? दूध का समझ में आ गया अर्थ, बाला भी समझ में आ गया अर्थ, आया ना? तो इसको हम क्या बोलेंगे? यौगिक। क्या बोलेंगे?
चलो हुआ, समझिए। दूसरा या दूसरा टाइप हम क्या बोलेंगे कि शब्दों के खंड के सार्थक शब्द, खंड के सार्थक शब्द। सार्थक शब्द मतलब क्या हो गया, उसका अर्थ निकले, उसका ठीक है योजित। जिन शब्दों के खंड सार्थक हो, जिन शब्दों का खंड, खंड का मतलब क्या हो गया, टुकड़ा, तोड़ दो, वो क्या कहलाएगा, योजित कहलाएगा। क्या ये कहलाएगा, योजित। जैसे हम अभी क्या बोले थे, दूध बाला, इसको तोड़ेंगे तो दूध अलग प्लस बाला अलग, तो इसका अर्थ निकल रहा है यानी खंड। जिन शब्दों का खंड क्या हो, सार्थक हो, इसका शब्द क्या है, सार्थक। बाला क्या है, सार्थक। तो जिन शब्दों का खंड क्या हो, सार्थक हो, उसे क्या बोलेंगे, योजित। क्या बोलेंगे, योजित। दूध समझ रहा है, दूध कैसा होता है, पीला होता है। कैसा होता है, उजला न होता है, और कुल बोरा पीला होता है ना। तो दूध वाला, तो दूध क्या होता है, व्हाइट होता है ना। तो हम समझ रहे हैं कि जिसका खंड क्या हो, सार्थक हो, उसे क्या हम बोलेंगे, दूध बाला। बाला का मतलब हम समझे क्या, ये दूध लेके आता है पर डे, है ना। इसका काम ही है क्या, बिजनेस क्या है, दूध लाना पहुंचाना, यही काम ना। तो ये क्या हो गया, योजित। क्या बोलेंगे, योजित। बात समझ में आया। योजित हम यहाँ लिखेंगे, हम मिटा देते हैं ऊपर वाला जी। लिखेंगे जिन शब्दों का खंड, खंड, जिन शब्दों का खंड सार्थक हो, सार्थक हो, उसे योजित कहा जाता है। जैसे दूध प्लस बाला, दूध बाला, नोट करो। तैयार है, आ रहे ये तो ड्राइवर जाएगी आ कि नहीं, हाँ जान। चलिए आप लिखिए योड, योड लिख के डैश दीजिए, योड। देखिए योड क्या होता है, जो अपने समान अर्थ छोड़कर विशेष अर्थ देना,
उसको हम योर रूढ़ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? योर रूढ़। जो शब्द अपने समान अर्थ, क्या हो गया? सामान्य मतलब नॉर्मली जो होता है ना, नॉर्मली अर्थ छोड़कर क्या अर्थ दे? विशेष अर्थ दे। क्या अर्थ दे? विशेष अर्थ। वो क्या कहलाएगा? योर रूढ़। तो इसका डिफिनेशन क्या होगा? जो शब्द अपने सामान्य अर्थ छोड़कर विशेष जो शब्द अपने समान अर्थ छोड़कर विशेष अर्थ दे, उसे योर रूढ़ कहा जाता है। जैसे, अब इसमें हम बोलेंगे जैसे। देखिए, जैसे लंबोदर, लंबोदर जिसका उदर हो लंबा, है ना? लंबोदर जिसका लंबा हो उदर। बात समझे? तो लंबोदर किसको हम बोलते हैं? हाँ, गणेश भगवान जी को क्या बोलते हैं? लंबोदर। क्या बोलते हैं? लंबोदर। तो लंबोदर क्या हो गया? विशेष अर्थ ना छोड़कर विशेष अर्थ हुआ। क्या हुआ? विशेष अर्थ। क्या हुआ? विशेष अर्थ। तो हम बोल देंगे लंबोदर। क्या बोलेंगे? लंबोदर। चक्रपाणी समझता है? चक्रपाणी किसको बोलते हैं? विष्णु जी को। तो चक्रपाणी। नीलकंठ किसको बोलते हैं? शंकर भगवान। शंकर भगवान जब समुद्र मंथन हो रहा था ना, तो विष निकला था। तो विष जब निकला था तो बोला ये धरती पर जाएगा ना तो धरती विनाश हो जाएगा, इसको पिएगा कौन? सब देवता संकट में आ गया। तो बोला शंकर भगवान छोड़ के कोई नहीं पी सकता। तो शंकर भगवान गया था ना, तो हाँ, तो शंकर भगवान ने उनसे प्रार्थना किया तो बोला लाओ हम पी लेते हैं। तो शंकर भगवान ने उसको पी लिया था, लेकिन कंठे के पास रख लिया। बोला पेट के अंदर जाएगा तब तो कहानी खत्म हो जाएगा, सृष्टि खत्म। तो शंकर भगवान ने यहाँ पे रख लिया था अपने कंठ के पास। और उस कंठ को जो जहर था ना, विष था ना, उसका उनका जो कंठ था नीला कर दिया था। और उसी दिन से उनका नाम रखा गया था क्या? नीलकंठ। क्या रखा गया? नीलकंठ। और नीला से लिखाई हो रहा है, कितना किस्मत वाला है ना। नीलकंठ नीले से लिखाया। ये देखो भले लिखा है ब्लैक से, नीलकंठ है तो नीले से लिखा है, मतलब मार्कर भी वही आया ढूंढ के। तो नीलकंठ किसको बोलते हैं? शंकर भगवान का। ये सब क्या है? विशेष अर्थ दे, उसको हम क्या बोलेंगे? योर रूढ़। आप बचा दो, वो बताएंगे आप अगले बीट में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे अगले मंडे में। क्या